पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर के एक और खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 महागड़बड़ी का बड़ा खुलासा कर रहा है। माध्यमिक के रिजल्ट में यूपी के अभ्यर्थी पास हो गए हैं। अभ्यर्थी चितरंजन कुमार का सामाजिक विज्ञान से रिजल्ट आया है। रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो सफल रहा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का दावा फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अनुमति नहीं थी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट जरूरी था। स्टेट 2011 और 2019 में जो मिसाइल लागू था, और ऐसे में दूसरे प्रदेशों से रिजल्ट का आना और इस रिजल्ट को लेकर के कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी गड़बड़ी कैसे हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो शिक्षक अभ्यर्थी पास हुआ। तो इस रिजल्ट के बाद से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी वो सफल हुआ। बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो दावे किए वो दावा भी फेल हुआ। तो आखिर कैसे इस रिजल्ट में लगातार ऐसी गड़बड़ियां जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जब से रिजल्ट जारी हुआ तब से ही गड़बड़ियों की एक जो सीरीज है वो अब नजर आने लगी है। इस पूरे मामले के आने के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है कि जब स्टेट 2011 जो मिसाइल लागू था, स्टेट 2019 में भी जो मिसाइल लागू था, तो बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जा रही है। ये सवाल ऐसे मामले सामने आने के बाद स्टेट के आधार पर नियुक्ति आखिर कैसे दी जा रही है। शिक्षक बहाली के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी जहां सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं महागठबंधन बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार का शिक्षक बहाली घोटाला जो हुआ है, इसका जवाब कब देगी बिहार सरकार? बिहार सरकार इसको कहीं दूसरा चारा घोटाला तो नहीं बनाने में लगी है, क्योंकि ये चारा घोटाला के सुप्रीमो के अंदर में ही ये विभाग भी आता है। तो कहीं राजद दूसरा चारा घोटाला करने के चक्कर में शिक्षक घोटाला बहाली तो नहीं करने जा रहा है। ये कब होगी जांच? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कब न्याय देंगे बिहार को, बिहार के शिक्षकों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, नौनिहालों को? जो राजनीति करना चाहते हैं वो भ्रम फैला करके, भ्रम की स्थिति खड़ा करके कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों को, जो हमारा संकल्प रहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, अब विवाद के रूप में खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वैसे लोग भ्रम की स्थिति खड़ा करके नौजवानों के बीच में जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। लोगों में हर्ष का माहौल है। इसी बीच कुछ लोग गड़बड़ी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन विभाग की पैनी नजर है, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सारे मामले कोर्ट के भी संज्ञान में है। तो कोई ये सोचेगा कि गड़बड़ी करके शिक्षक बन जाए, तो बिहार में ये संभव नहीं है। अगर शिक्षक बहाली में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो तथ्यों के साथ शिकायत लेकर सामने आइए। वो कोई हो, उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, चाहे बीपीएससी का अधिकारी हो या शिक्षा विभाग का। लेकिन बिना तथ्यों के साथ अगर सिर्फ अफवाहों के आधार पर आप कुछ कह रहे हैं तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी, तय जानिए। अब सवाल यह है कि शिक्षक बहाली में गड़बड़ी पर जवाब कब मिलेगा। बिहार में शिक्षक बहाली के रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि कम अंक पाकर भी सिलेक्शन हो गया। ज्यादा अंक वालों का रिजल्ट नहीं निकला, वो फेल हो गए। यही नहीं, कुछ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट निकल गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं निकलना था। शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि वेरिफिकेशन में भी गड़बड़ी हो रही है। गलत डॉक्यूमेंट वालों को भी पास कर दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आयोग भी मानता है कि कई लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया था। न्यूज़ 18 के पास भी गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। आयोग पर
दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि जिन जिलों का अभ्यर्थियों ने चुनाव किया था वो उन्हें नहीं मिले। रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अभ्यर्थी